हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल असलम कोडिंग। सो आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है लॉन्गेस्ट बाइनरी सबसीक्वेंस लेस देन और इक्वल टू के। प्रॉब्लम नंबर इज 2311। इट इज़ अ मीडियम कैटेगरी प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। यू आर गिवन अ बाइनरी स्ट्रिंग एस एन पॉजिटिव नंबर के हमें दिया गया है और हमें क्या करना है, लेंथ करना है लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस ऑफ एस का, जो कि बाइनरी नंबर बनाया है लेस देन और इक्वल टू के, वो हमें रिटर्न करना है। अब उसमें देखो नोट क्या हमें दिया है कि सबसीक्वेंस कैन स्टार्टिंग में लीडिंग जीरोस कंटेन कर सकता है, फिर अगर एम्प्टी स्ट्रिंग होगा तो हम लोग उस समय रिटर्न करेंगे जीरो। और सबसीक्वेंस क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रिंग होता है जो कि हम लोग उसी के स्ट्रिंग के अंदर से स्ट्रिंग जनरेट करेंगे, बट उसमें क्या होगा, हम लोग बीच में कुछ कैरेक्टर्स को हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर उसमें मेंटेन करना होता है, ऑर्डर सेम रहना चाहिए आपका। अब एग्जांपल 1 हम लोग देखते हैं। एग्जांपल 1 में देखो एस की वैल्यू में क्या दी गई है, 1 0 0 देन 1 0 1 0। तो ये हमें स्ट्रिंग की वैल्यू दी गई है और हमें की वैल्यू क्या दी गई, हमें 5 दिया गया है। ठीक है, अब इसका यूज़ करके हमें क्या करना है कि लॉन्गेस्ट अपना सब सीक्वेंस को जनरेट करना है बाइनरी नंबर का, जो कि लेस देन और इक्वल टू के रहे। तो इसके लिए देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखो जो हमारे सब सीक्वेंस बन सकते हैं, एक तो हमारा सब सीक्वेंस रहेगा आपका ऐसे स्टार्ट करेंगे उसको हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग क्या कर लेते हैं एक्चुअली, इसमें हम लोग क्या करेंगे स्टार्टिंग में कि हम लोग 3 जीरोस ले लेते हैं और उसके बाद 1 0 ले लेंगे। हाँ, तो देखो वो हमने एक गलती करते हैं यहाँ पे, जैसे कि इक्वल टू 5 है ना, तो हमें 5 कर लेना। अब उस मेन स्ट्रिंग हमारा क्या है, वहाँ से हम लोग उठाएंगे। ठीक है, एक जीरो ले लिया ऐसे, फिर दूसरा जीरो ले लिया ऐसे, फिर एक ठो 1 को स्किप करके तीसरा जीरो को उठा लिया, फिर 1 0 ऐसे उठा लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक स्ट्रिंग। और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग स्टार्टिंग के 2 जीरो को उठा लिया हमने, फिर 1 और 0, फिर एक 1 को स्किप करके फिर से एक और 0 को उठा लिया। ठीक है, तो ये भी हमारा एक सब सीक्वेंस बनेगा जो बाइनरी में 4 के इक्वल होता है। फिर एक और हम क्या करेंगे, 2 जीरोस उठाएंगे यहाँ से, फिर इसके बाद 1 0 1 को ले लेंगे। तो इस तरह से हमारे 3 सब सीक्वेंस बनेंगे। ठीक है, और लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस, तो जो भी सब सीक्वेंस उसका लॉन्गेस्ट लेंथ इन सब का क्या होगा, 5 होगा। तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, एंड में 5 ही रिटर्न करने वाले हैं। ठीक ना, ठीक है। सो एंड में हम लोग क्या रिटर्न कर सके, 5। ये तीनों के तीनों हमारे क्या है, पॉसिबल हमारे आंसर है। ठीक है, इसका हमारा आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो इसमें वही बोला कि लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस आपको बताना है, लेंथ उसका रिटर्न करना है आपको। ठीक है, तो उसके लिए हमने वही रिटर्न कर दिया। देखो वही 3 3 हमारा बन रहा है, एक ठो 0 0 1 वाला, फिर इसके बाद एक ठो हमारा 4 वाला, एक ठो हमारा 0 1 0 0 1 0 1 वाला। ठीक है, तो ये 3 बने, इसमें से हमने 5 को रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो ये तो हमारे कोड तो मतलब प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, मतलब कैसे करना है, ये भी एग्जाम्पल को तुमने देख लिया। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, अपना कोड पे जाते हैं। तो अभी अपने कोड को देखते हैं। तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया कि हम लोग इस एरे का साइज़ फाइंड कर, स्ट्रिंग का हम साइज़ फाइंड कर लेते हैं, जो कि एस डॉट साइज। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जीरोस के नेम से, जहाँ पे जीरो की वैल्यू भी जीरो रहेगी, और एक हम लोग क्रिएट करेंगे वंस का, उसको भी इनिशियलाइज करेंगे जीरो से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि लॉन्ग में एक वैल्स क्रिएट करेंगे वैल्यू के लिए, वो भी जीरो रहेगा स्टार्टिंग में। और उसके बाद एक हम पावर वेरिएबल POW क्रिएट करेंगे, उसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 1 सेट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक फॉर लूप चला करके उससे हम क्या करेंगे, जीरो को काउंट करेंगे। तो स्ट्रिंग एस के अंदर जाएंगे और एक एक कैरेक्टर एक्स मान करके उसको एज्यूम करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर वो एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल होगा तो हम क्या करेंगे, जीरो की वैल्यू को प्लस कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, हम पूरे स्ट्रिंग के अंदर जितने भी हमारे जीरोस होंगे वो सारे हमने जीरोस को काउंट कर लेंगे। ठीक है, अब जीरो जैसे हमने काउंट कर लिया, उसके बाद हमारा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है 1 का यूज़ है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप क्रिएट करते हैं, और वो हम लोग कहाँ से, एंड से स्टार्ट करें, दैट इज़ n-1 से स्टार्ट करेंगे। और वही हमारा कंडीशन क्या रहेगा यहाँ पे कि आई की जो वैल्यू आपकी रहेगी यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू हम लोग जीरो कर लेंगे, और आई माइनस कर लेंगे। ओके, बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक इफ़ स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर हम लोग एस ऑफ वाई स्ट्रिंग के एक कैरेक्टर को चेक करेंगे। अगर वो 1 के इक्वल होगा तो उसके अंदर हम फिर से एक इफ़ लगाएंगे, उसके अंदर हम वैल्यू प्लस पावर, उसको अगर वो ग्रेटर देन के होता है तो हम उस वैल्यू को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू मीन्स उस वाली वैल्यू को हम स्किप कर जाएंगे अगर वो ग्रेटर देन के हो जाता है तो। उसके बाद हम क्या करते हैं, इफ़ के बाहर आ जाएंगे हम लोग, जो अंदर वाला था उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू में हम लोग प्लस इक्वल टू पावर कर देंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो
तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू की जो हमारी रहेगी उसको हम लोग उसमें प्लस इक्वल टू पावर कर देंगे, ठीक ना। और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें एक 1 मिल गया, एस ऑफ आई पे 1 मिला है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, जो हमारा वंस रहेगा उसको हम लोग वंस प्लस प्लस कर देंगे और उसके बाद हम लोग इफ़ को अपना क्लोज कर लेंगे। जैसे हमारा वंस प्लस हो गया, अब उसकी जब बाहर आएंगे हम लोग तो हम लोग पावर को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, पावर लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू 1। इसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, पावर क्रिएट करते हैं। जैसे आप बोला ना पावर लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू 1, जब इसको शिफ्ट करोगे, जैसे हमारा 1 अगर दिया गया है तो एक लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे एक और 0 बिट ऐड हो जाएगा। इसका मतलब पहले 1 था, अब वो क्या होगा 10 मीन्स डेसिमल में करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से वो पावर का काम करें। उसके बाद हम बाहर आएंगे और जैसे हमारा पावर ग्रेटर देन क्या होगा तो उसको ब्रेक करेंगे और लास्ट में बाहर आकर के रिटर्न करेंगे 0s + 1s और फाइनली कोड को अपना सबमिट कर देते हैं। अभी देखते हैं हम लोग क्या उसका आउटपुट आता है, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम था और ये हमारे मतलब देखो हमारा सबमिट हो गया प्रॉपरली हमारा कोड। लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे था। आज थोड़ा इसमें ऑडियो में इशू हो गया था थोड़ा, तो इसलिए रिकॉर्ड करने में थोड़ा लेट हो गया। और ऑलरेडी मैंने 24+ वीडियोस अपलोड कर दिया है। तो अगर तुमको प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखना है, मतलब लीड कोड अगर कोडिंग सीख रहे हो, तो यू कैन check my problem solving videos on Aslam Coding channel and please do subscribe and share to your friends। and अगर तुम्हें एक रोड मैप वीडियो चाहिए कि कैसे हमें DSA स्टार्ट करनी है, लाइक अगर तुम बिगिनर्स हो, मतलब तुम्हें आइडिया नहीं कि कैसे स्टार्ट करना है, तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक अगर तुम्हें चाहिए तो मैं उसके लिए एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।